लीला कोई नहीं जानी है, कौन खिंचानी है। लीला कोई नहीं जानी है, लीला कोई नहीं जानी है। लीला कोई नहीं जानी है, और बिछानी है। लीला कोई नहीं जानी है, एक दो लीला कोई नहीं जानी है, एक दो लीला कोई नहीं जानी है। कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है। एक दो लीला कोई नहीं जानी है, एक दो लीला कोई नहीं जानी है। अगणित जीवन अंबर तानी है, अगणित जीवन अंबर तानी है। मेरी मैया तीन लोक की रचना मैया, तीन लोक की रचना मैया, जानी है। तीन लोक की रचना मैया सुख के तो जानी है, नाग पशु तो जानी है। मेरी मैया जानी है, तू ही करती धरती हरती, तू ही करती धरती हरती साथी है। तू ही करती धरती हरती साथी है। कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है।
कोई भवानी है, मेरी मैया कोई भवानी है। तुम ब्रह्माणी नारायण को, तुम ब्रह्माणी नारायण को, तुम रानी है। तुम ब्रह्माणी नारायण, तुम ब्रह्माणी है। कैसे दिन दिया नहीं कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है। वो देखो रचो लीला नहीं जानी है। गायत्री तू मेरी साथी है, मेरी मैया तू मेरी साथी है। तू ही शारदा, तू ही कमला, तू ही शारदा, तू ही कमला, तू ही साथी है। शारदा तू ही कमला, तू ही साथी है। कृष्ण बखानी कृष्ण बखानी मेरी मैया कृष्ण बखानी तू ही राधा मन तू ही राधा मन गोरे बखानी है। राधा रमण तो बखानी है। जो लीला लीला तुम्हें जाने जो लीला लीला कोई नहीं जाने, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है। जो लीला लीला कोई नहीं जानी है। काली तो कल्याणी है, तो कमला तू ही काली तो कल्याणी है, मेरी मैया तू कल्याणी है।
मेरी निशानी है। गंगा यमुना सरस्वती माँ तेरी निशानी है, मेरी मैया तेरी निशानी है। सकल ब्रह्मांड में जाती माँ तो, सकल ब्रह्मांड में जाती माँ तो अलग समानी है। सकल ब्रह्मांड में जाती माँ तो अलग समानी है। लीला कोई नहीं जानती है, वो सुनती है तुम्हें दिया। लीला कोई नहीं जानी है, कोई नहीं जानी है। लीला कोई नहीं जानी है, लीला कोई नहीं जानी है। लीला कोई नहीं जानी है। वाला मैया माता रानी है, वाला मैया माता रानी है, मेरी मैया माता रानी है। तू ही देखो तू ही मनसा, तू ही देखो तू ही मनसा, सब खानी है। तू ही मनसा सुख कौड़ी है, जो दिया कोई नहीं जानी है। वो एक जो दिया कोई नहीं जानी है, कोई नहीं जानी है। लीला कोई नहीं जानी है, वो नहीं जानी है। वो एक जो मैया रूप धराती है। लीला नहीं जानी है, लीला नहीं जानी है। कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है लीला, कोई जानी है। जो किया लीला कोई नहीं जानी है। अव्यक्त अगोचर विद्या अविनाशी है मेरे मैया। अव्यक्त अगोचर विद्या अविनाशी है मेरी मैया, अविनाशी है। वो ही सत्य सुधा सागर की, वो ही सत्य सुधा सागर की राज में रानी है। वो ही सत्य सुधा सागर की राज में रानी है।
जगदम्ब भवानी मात की जय हो। सात दिन की कथा में भगवती का भांति भांति का चरित्र को अनुशीलन हुयो, श्रवण हुयो, अवतार लीला को वर्णन हुयो। अब महाराज जन्मे के प्रश्न करो, कहे गुरुदेव हे पितामह, आप बताओ कि मूल प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दो प्रकार की प्रकृति बताई। तो आपके बारे में थोड़ा बहुत कृपा करके समझाओ। अपरा प्रकृति तो आप बताइए, लेकिन मूल प्रकृति का ही चीज है को प्राकट्य किया हो कितनी प्रकार की हुए, कृपा करके इस संदर्भ में मन समझाओ, बताओ। तो महाराज वेद व्यास जी मां भगवती मन में प्रणाम करके कथा कहना प्रारंभ करो। ये जन्म जय शास्त्र में कहो है अपरा प्रकृति जिखिन माया कहो है, और पीछे भी बहुत बार वर्णन हुए है। भूमि रापो अनलोक खम वायु मनोबुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, मन बुद्धि और अहंकार। आप की जिकी निर्माण करवाली है, अन जिकी संचालन करवाली है। मूल बात कहा तो इस संसार अन जिकी फसायडो रखे वह ही अपरा प्रकृति है। यानी जिसी को आप पर अधिकार हुए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और अपनी भाषा में कहो कि भाई जीव ने बुआड़ो रख। जीव मोह है माया हम उलझड़ो रहे, वह अपरा प्रकृति है। और जिसकी आंखों संचालन करे ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति जिसकी माया स्वरूप है, जिसकी आ माया ने निग्रह करे, माया पर शासन करे, जिसकी स्वयंभू है, जिसकी सकल माया की स्वामिनी है, बिको नाम परा प्रकृति है। बिन परात्पर अखिलेश्वरी भी कवे। अप्रेमितस्तन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाग याधार्यम। तो अप्रेमितस्तन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो येदम धार्यते जगत। अपराशद की भिन्न है, बाही परा प्रकृति है, और भी परा प्रकृति ने ही मूल प्रकृति कहे। मूल को अर्थ हुआ जड़।
और जड़ को तात्पर्य है महाराज, जठे से संपूर्ण त्रिलोकी को सृजन हुए बिको नाम मूल है। और सबने जीव प्रकृति के बल पर संपूर्ण त्रिलोकी संचालित हुए बिको नाम मूल प्रकृति है। जी वृक्ष हरियो भरियो खड़े है, लेकिन अगर भी कहे मूल ने हटा दी जावे तो बस महाराज बुलाए भी अमृत की वर्षा करो, वो काम तो नहीं करे, बिना मूल के जड़ चाहिए। तो जिसे संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण त्रिलोकी सृजित हुए, पालित हुए, श्रृंगार हुए, जिसके बल पर संपूर्ण त्रिलोकी को अस्तित्व है, बिको नाम मूल प्रकृति है। हे जन्मेजय, मूल प्रकृति एक दिव्य ज्योति को नाम है, जिसको वर्णन मैं पहले कर चुकी हूं। बात दिव्य ज्योति ही जी हाँ संसार ने आवश्यकता पड़ी बिया स्वरूप धारण करया, और भी मूल प्रकृति का 5 स्वरूप बनया। भी मूल प्रकृति का 5 स्वरूप हुआ। तस्मात् ज्योतिरभूत वेदा, एक दिव्य ज्योति ही देखी को वर्णन पहले हो चुके हो, बिन शिव भी कहे, शक्ति भी कहे, बिन लक्ष्मी भी कहे, बिन नारायण भी कहे। इनका 5 विभाग हुआ, और 5 मूल प्रकृति को नाम है दुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सावित्री, लेकिन गायत्री भी कहे, और राधा। तो 5 मूल प्रकृति है। यद्यपि सबके मूल में परम्बा भगवती है, लेकिन जगत न चलावा के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए मूल प्रकृति आपका 5 स्वरूप धारण करे। सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए बा भगवती, बा मूल प्रकृति महालक्ष्मी को स्वरूप धारण करियो। संसार ने ज्ञान देवा के लिए, संसार ने विवेक देवा के लिए मूल प्रकृति महासरस्वती को स्वरूप धारण करियो। संसार ने अभ्युदय, त्रिलोकीन अभ्युदय देवा के लिए, त्रिलोकीन सामर्थ्य देवा के लिए मूल प्रकृति दुर्गा को स्वरूप धारण करियो। और महाराज संपूर्ण सृष्टि ने ब्रह्म ने समझावा के लिए मूल प्रकृति सावित्री रूप धारण करियो, लेकिन गायत्री भी बोला। ये 4 स्वरूप मूल प्रकृति का है, लेकिन अब वेद व्यास जी अत्यादिन को वर्णन हो वो अलग प्रकार को करियो, आज एक अलग वर्णन कर रहे हैं। अब मूल प्रकृति मन में विचार करियो के त्रिलोकी में मनुष्य, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व सब जीव धन धान्य ज्ञान सब कुछ प्राप्त करे, बिके बावजूद भी जीव दुखी रहे।